आपका अपने YouTube चैनल पर आज फिर मैं एक वीडियो क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 14 प्रश्नावली 14.1 क्वेश्चन नंबर है 5 यानी कि 5। आज मैं इसको आपको अच्छे से हल करके बताऊंगा, समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाएँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है बोर्ड पे, आप देखिएगा। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। एक फुटकर बाजार में विक्रेता जो थे पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, यानी कि प्रत्येक पेटी में आम किसी में कितने अलग अलग संख्याओं में आम थे। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। कैसा था? आमों की संख्या ये थी 50 से 52, तो पेटियां कितनी थी? 15 थी। इतनी थी तो पेटियां इतनी थी। आमों की संख्या इतनी थी तो पेटियां इतनी थी। तो वो कह रहे कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया, ये भी बताइए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्यूशन देखिएगा। मैंने आमों की संख्या लिख ली है, ये दे रखी थी क्वेश्चन में, और पेटियों की संख्या लिख ली है। सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा इसमें कि ये जो हमारा आमों की संख्या वर्ग अंतराल होता है ना, जहाँ पे लास्ट हो वहीं से शुरू होना चाहिए। लेकिन इस सवाल में 50 से 52 है तो 53 से स्टार्ट हो रहा, 53 से 55 तो 55 से स्टार्ट होना था, 56 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको क्रम से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। पहला वाला जो है इसमें से आधा यानी कि 0.5 घटा दो और दूसरे वाले में लास्ट वाले में 0.5 जोड़ दो। ठीक चलिए करते हैं। यदि हम 50 में से घटाएंगे तो 49.5 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 52.5 आएगा। ऐसे इसमें से घटाएंगे तो 52.5 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 55.5 आएगा। इसमें से घटाएंगे पहले 56 में से तो 55.5 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा। और ऐसे इसमें से घटाएंगे तो 58.5 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 61.5 आएगा। 62 में से घटाएंगे आधा तो 61.5 आएगा, 64 में जोड़ेंगे तो 64.5 आएगा। अब देखिए वर्ग अंतराल कैसा बन गया। देखो 52.5 पे ख़त्म हो रहा था, 52.5 से शुरू हो रहा अगला वाला। यहाँ 55.5 पे ख़त्म हो रहा था, अगला वाला 55.5 पे शुरू हो रहा है। इसका मतलब अब हमारा ठीक क्रम में आ गया है। चलिए अब फिर उसी तरह से सवाल जैसे हम करते आए हैं, अब हम निकालेंगे x, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपने पहले भी मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं, फिर समझा देता हूँ। वर्ग चिन्ह निकालते हैं, इन दोनों की निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर देते हैं। देखिए ये 49.5 है, 52.5 है। 49.5 और 52.5 दोनों को ऐड कर लो। 5 है 5, 10 की 0 हासिल 1, 10 2 12 2 का हासिल 1, 5 4 9 1 10, 102। 102 का आधा यानी कि 102 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 पंज 10, 2 एकम 2, तो कितना आता है? 51 आता है। कितना आता है हमारा? 51 आता है। अब नेक्स्ट इसको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो कितना? 52.5, 52.5, 52.5 और 55.5। इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 है 5, 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 5 है 5 10, 108। अब 108 को 2 से भाग करो, 2 पंज 10, 2 चौक 8, कितना आया? 54 आ गया। कितना अंतर आ गया इन दोनों में? ऊपर वाले में इसमें 3 का अंतर आ गया। शायद इनमें भी 3 का ही अंतर चल रहा है, वर्ग अंतराल में भी, तो 3 3 बढ़ाते चले जाओ क्योंकि सभी में 3 का अंतर है। तो 3 3 इसमें x के वर्ग चिन्ह में बढ़ाते चले जाओ तो आपका x का मान निकलता रहेगा। 51 53 तो 57 और 3 60 और 3 63 निकल गया x, बहुत आसान तरीके से।
अब यदि हम इसमें एफ एक्स विधि, प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, ये एफ होता है पेटियोग संख्या, ये एफ। यदि हम इसमें एफ एक्स यानी कि प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तो इनकी जो मल्टीप्लाई है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, काफ़ी डिफिकल्सी हो जाएगी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम नेक्स्ट विधि देखते हैं, कल्पित माध्य विधि। तो उसमें डी निकालना होता है हमें। तो डी बराबर क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए होता है। तो x माइनस ए, तो हमें a चाहिए। a कहाँ से मानते हैं हम, x में से माना जाता है a। ठीक है, x ये है हमारे, तो बीच में से मान लेते हैं 57 को x a मान लेते हैं। तो माना कल्पित माध्य a क्या है हमारा, 57 है। 57 हमने क्या मान लिया, a है। तो अब d निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस x में से a यानी कि 57 प्रत्येक में से घटाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले इस पाएंगे तो 51 माइनस 57 करेंगे तो 57 ज़्यादा है माइनस के, तो माइनस के 6 ज़्यादा है, तो यहाँ आएगा माइनस का 6। 54 में से जब हम माइनस 57 करेंगे तो अब भी माइनस के ज़्यादा कितने, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। यहाँ 57 से 57 घटाएंगे तो 0, यहाँ 60 में से 57 घटाएंगे तो 3, और यहाँ 63 में से 57 घटाएंगे तो 6। राइट। देखिए अब यदि हम एफ डी वाली लगाएं, एफ की डी में गुणा करें तो अब भी मुझे थोड़ा लग रही है कि बड़ी गुणा होगी, कि भाई 110 की 3 में करेंगे, 115 की 3 में, 135 की, चलो 0 हो जाएगा। तो अब भी मुझे थोड़ी बड़ी गुणा लग रही है, संख्यात्मक मान अब भी इनके बड़े हैं। तो और छोटे करने के लिए हम एफ यू विधि पे जाएंगे। तो एफ यू में हम यू निकालना होगा हमें। तो यू क्या होता है हमारा, x माइनस ए बटे एच, एक्स माइनस ए बटे एच। अब h कहाँ से आएगा, h होता है हमारा इन दोनों का अंतर, कितना अंतर है, तो h बराबर है हमारा 3। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो d को x माइनस ए, ये रहा, h से यानी 3 से प्रत्येक को डिवाइड करना है, 3 से भाग करना है। इसे करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए अब बहुत छोटी गुणा होगी इनकी, एक में या 2 में गुणा होगी, बस आसान होगी। तो हम अब एफ यू निकाल लेते हैं। देखिए एफ ये है हमारा, यू ये है, तो सामने सामने गुणा करके और एफ यू वाले बॉक्स में लिख देंगे। 15 दूनी 30 हो जाएगा माइनस का, 110 की 1 में गुणा करेंगे तो 110 ही आएगा, 135 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 115 की 1 में करेंगे तो 115 आएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। ये अब हम पग विचलन विधि पे आ गए हैं। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिखेंगे माध्य निकालने का। तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच, ये पग विचलन विधि का माध्य निकालने का सूत्र है। तो हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ यू चाहिए, सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ यू, सिग्मा का मतलब क्या है, जोड़, यानी कि एफ यू का सबका जोड़ क्या होगा। तो ये तो माइनस के हैं, तो 110 और 30 माइनस के तो हो गए 140, और प्लस के ये दोनों हैं तो 5 और 5 4 1 6 और 165 हो गए हमारे प्लस के। तो कितने बचेंगे, प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के ही बचेंगे, और 5 का 5 और 6 में दोगे 25 बचेंगे हमारे प्लस के। राइट, 140, 165 में से 40 जाएंगे तो 25 हमारे प्लस के बचेंगे। अब हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ ये है, यानी कि एफ का जोड़। और कितने हैं, इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि अभी कितनी पेटियों की संख्या कितनी थी, ये हम ऐड कर लेंगे यहाँ से। देखो 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 की 0 हासिल 2, 3 और 1 4, 3 7, 1 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 2 3 4, तो 400 है पेटियों की संख्या। कितनी है, 400। अब एफ यू का और सिग्मा एफ का, सिग्मा एफ यू का मान इस सूत्र में रख देंगे सबके। तो ए का मान क्या निकाला हमने, 57, एफ यू का मान क्या है हमारा 25, एफ का क्या है हमारा 400, और एच का क्या है हमारा 3। ठीक है, अब इसको काट लो इससे। तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 16 पंजे 80, तो ये बचा हमारा 57 प्लस 3 बटे 16। अब 3 को 16 से भाग कर लेंगे, इस वाले 3 को 16 से,
3 को 16 से भाग कर लेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 16 कम 16 कितने बचे, 10 में 6 गए 4 और 1 0 बढ़ा ली, 16 छिंग 96, 16 सत्ती 112, 16 अट्ठी 128, 8 बार चलाएंगे, 8 छिंग 48, 4 8 के 8 4 12, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 3, 3 में 2 गए 1, 0 बढ़ा ली, 16 छिंग 96, 16 सत्ती 112, 7 छिंग 42, 7 एकम 7 और 4 11, 8 बचे, फिर 0 बढ़ा ली, 16 पंजे 80। तो क्या गया हमारा 0.1875। तो जब हम इसको करते हैं तो 57 प्लस 0.1875, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो 57.1875, या हम इसको लिख सकते हैं 57.19, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पूछा था सवाल में कि आपने माध्य निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग किया है, तो हम लिखेंगे कि हमने इस सवाल में या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में पग विचलन विधि का प्रयोग किया है। यदि पूछ ले कि क्यों किया है, क्योंकि इस विधि से संख्यात्मक मान कम हो जाते हैं जिन्हें करने में आसानी होती है और सूटेबल होती है, यानी ये विधि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है संख्यात्मक मान कम होने के कारण। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है, कहीं समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से किसी उसमें वीडियो में बता दूंगा, या कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय।